नमस्कार बच्चों, मैं रूबी सिंगाठिया और आज हम सीखने वाले हैं संज्ञा के बारे में। तो चलिए बच्चों, संज्ञा के बारे में हम सब जानते हैं कि सिंपल है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, मूर्त या अमूर्त, सभी के कोई ना कोई नाम है। जैसे मान लीजिए कोई मूर्त वस्तु है, जैसे आपके सामने कोई टेबल है, कुर्सी है, तो इन सभी के कुछ ना कुछ नाम है। कोई आपका मित्र है, कोई जगह है, उन सभी के कोई ना कोई नाम है। और अमूर्त जैसे हमारी भावनाएं जो हमें महसूस की होती हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दुख है, खुशी है, तो ये दिखाई नहीं देती है हमें, लेकिन हम इन्हें महसूस करते हैं। इन्हें हम छू नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, मूर्त या अमूर्त है, सभी के नाम हैं। और व्याकरण की भाषा में इन्हीं नामों को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा का मतलब समझे ना, बहुत ही आसान है ये। संज्ञा का मतलब है किसी का नाम, यानी किसी चीज को हम किस नाम से पुकारते हैं वही उस वस्तु की संज्ञा है। तो पहले तो बस इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि संज्ञा है क्या। संज्ञा किसी वस्तु का नाम है, ठीक है। चलिए इसका उदाहरण लेते हैं। रामायण किसका नाम है? तो आप देखेंगे रामायण पुस्तक का नाम है। गाय किसका नाम है? तो गाय पशु का नाम है। ऐसे ही अगर एक और एग्जाम्पल ले लें, दिल्ली, तो दिल्ली शहर का नाम है। वैसे ही एग्जाम्पल ले लें पेन, तो पेन एक वस्तु का नाम है। अतः ये सारे के सारे संज्ञा शब्द हैं। तो संज्ञा का मतलब आप समझ गए कि किसी भी वस्तु का कोई ना कोई नाम जरूर होता है और उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप? तो चलिए फिर अब देखते हैं कि हमें अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं तो हम लिखेंगे क्या। तो हम लिखते हैं इसकी परिभाषा। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम और संज्ञा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं और संज्ञा को ही नाम कहते हैं। जैसे पानी आप पीते हैं, पानी के कई सारे नाम हैं, जल, वाटर, पानी, नीर। तो ये सारे के सारे क्या हैं? है तो पानी ही, लेकिन इसके अलग अलग नाम हो गए। तो वैसे ही संज्ञा और नाम एक ही चीज है, ठीक है। अब देखिए संज्ञा में किस किस के नाम आ सकते हैं। तो इसकी परिभाषा को दोबारा से पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, कुछ भी हो सकता है। वस्तु का नाम हो सकता है, जैसे पेन, पेंसिल, टेबल, कुर्सी, कुछ भी। किसी स्थान का नाम हो सकता है, जयपुर, जोधपुर, इंग्लैंड, भारत, ठीक है। किसी भी जगह का नाम हो सकता है, राजस्थान मान लीजिए, जोधपुर मान लीजिए, ठीक है। इसी तरह से बाड़मेर, अलवर, दौसा, कुछ भी आप मानिए, ठीक है। और जाति, ऐसे आप जाति की बात भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मनुष्य, तो मनुष्य किसी एक विशेष मनुष्य का नाम नहीं है, ये पूरी मनुष्य जाति के लिए हमने यूज कर लिया। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं भेड़, तो कोई स्पेशल भेड़ नहीं है, दुनिया की सारी भेड़ों का नाम भेड़ ही है ना। तो ये हो गई उनकी जाति, भेड़ जाति, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आप कहते हैं गाय, तो गाय का मतलब क्या है? गाय एक पशु है, दुनिया की जितनी भी गाय है उनको गाय के नाम से तो जाना जाता है ना। तो ये उनकी जातिवाचक संज्ञा, मतलब उनकी जाति को हमने एक नाम दे दिया। या भाव, भाव का मतलब है हमारी फीलिंग्स, यानी ऐसे हमारे, आप ये कह सकते हैं कि ऐसी फीलिंग्स, ऐसी वस्तु जिनको हम छू नहीं सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको खुशी महसूस हो रही है, तो वो खुशी आपको महसूस हो रही है, अंदर से महसूस हो रही है, उसको आप छू नहीं सकते हैं। आपको दुख हो रहा है तो अंदर से महसूस हो रहा है, आप उसको छू नहीं सकते। कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उसकी ईमानदारी जो है वो एक भाव है, बेईमानी एक भाव है। तो ये सारे के सारे भाव हैं, ठीक है। गुस्सा एक भाव है। तो ये सारी की सारी चीजें, गुस्से को आप छू नहीं सकते हैं। छू के देख सकते हैं क्या गुस्सा कैसा है? नहीं, छू नहीं सकते हैं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये सब आते हैं भाव। तो परिभाषा क्या बनती है? देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कुछ भी वस्तु आ जाए, कोई भी स्थान आ जाए, कोई भी जाति हो, कोई भी भाव हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनका नाम ही होगा क्या? संज्ञा। अब देखिए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे लड़का, रामायण,
सोना, गाय, दिल्ली। तो देखो लड़का पूरे सभी लड़कों की जाति को कह दिया। रामायण ये एक विशेष पुस्तक का नाम है। सोना, सोना एक धातु होती है जिसके हम जो है क्या पहनते हैं, गहने पहनते हैं। गाय, तो गाय सभी पूरी की पूरी गाय जाति के लिए गाय शब्द दे दिया। वैसे ही दिल्ली, तो दिल्ली एक स्थान हो गया। तो ये हमने पढ़ी संज्ञा और संज्ञा की परिभाषा। अब जानते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा अलग अलग प्रकार की होती है, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, रितु, गीता, ठीक है। इस तरह से जितने भी नाम हैं तो वो किस में आते हैं? ये किसी ना किसी व्यक्ति के नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। या किसी वस्तु, कोई वस्तु भी है तो स्पेशल वस्तु का नाम क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। किसी विशेष स्थान का नाम, जैसे मान लीजिए जयपुर, जोधपुर, तो जयपुर एक ही है ना, जोधपुर एक ही है ना, ठीक है, तो उसके नाम को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि विशेष किसी एक का ही नाम हो तब उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब है कि उनकी पूरी जाति को हम संबोधित करते हैं। जैसे मान लीजिए पुरुष, तो दुनिया के जितने भी पुरुष हैं सबको हम पुरुष बोल सकते हैं। महिला, दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं सबको हम महिला बोल सकते हैं, है ना। वैसे ही मान लीजिए जिले, तो भारत में जितने भी जिले हैं सबको हम जिले बोल सकते हैं। जितने भी राज्य हैं सभी को राज्य बोल सकते हैं, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे तो वो आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल है, कुछ भी है, ठीक है। आप मान लीजिए कोई भी राज्य है तो आप उसको राज्य बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गई? उनकी जाति। इस प्रकार का जो भेद है वह कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जितने भी भाव हैं वो आ जाते हैं। खुशी, गम, जिनको आप महसूस कर सकते हो, छू कर नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखा संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो आज हमने बच्चों संज्ञा को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। आपको इस संज्ञा को अपनी कॉपी पर नोट करना है और साथ के साथ संज्ञा को याद भी करना है, ठीक है ना बच्चों। तो आज बस इतना ही, बाकी देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।